आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क भर में दशहरे का त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह रावण के पुतले नजर आतिश किए गए। दशहरा दरअसल हिंदुओं का एक अहम त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण को शिकस्त दी थी। इसे बातिल पर हक की फतेह और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज त्योहार मना लेने से क्या किसी त्योहार का हक अदा हो जाता है? आखिर इससे हम सबक क्या कुछ लेते हैं, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, डिबेट का हिस्सा हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा। और मौलाना कल्बे रुशैद साहब मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रावत साहब, दशहरे की दशमी की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और मेरा पहला सवाल यही कि हर बार हर साल जब जब दशहरा का मौका आता है तो एक अहद किया जाता है और एक वादा किया जाता है और दिल में इस बात को लाया जाता है कि अब दोबारा से किसी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन रावत साहब, फिर क्या होता है कि त्योहार निकल जाता है, दशहरे का ये त्योहार चला जाता है और उसके बाद वो बुराइयां फिर से शुरू हो जाती हैं। जी हुरैरा साहब, पुराने ज़माने में पहले मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार नहीं था, तो पहले रामलीलाओं के माध्यम से या नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से इस प्रकार जानकारी दी जाती थी। ये बताया जाता था कि किस प्रकार से रावण ने अन्याय किया और उसका अत्याचार का दुष्परिणाम क्या हुआ। पहले सत्संग का एक तरीका होता था। हम बचपन में थे तो हम रामलीला देखने जाते थे, तो उसके प्रभाव आज भी हमारे ऊपर हैं। हम देखते थे कि किस प्रकार से उसका वध किया गया और किस प्रकार से उसने सीता मां का हरण किया, किस प्रकार से उसने ऋषियों के ऊपर कर दिया, एक राजा के तौर पर कितने बड़े अत्याचार उसने किए और उसका दुष्परिणाम उसने क्या होगा। तो दशहरा यहां अधर्म पर धर्म की जीत और असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। तो जब हर बच्चा बचपन में इस प्रकार की रामलीला देखता है, इस प्रकार के नाटक देखता है, तो उसके दिमाग में, उसके जहन में चीज भर जाती है कि मुझे आगे चल के सत्संग का सहारा लेना है और मुझे अच्छाई का सहारा लेना होगा। तो उसके परिणाम यही होते हैं। आज दशहरा है, सभी देशवासियों को उर्दू चैनल न्यूज 18 की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्या आप लोग भी इस दशहरे का मतलब समझने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग आगे अपने बच्चों को संस्कार दे सकें। जिस प्रकार से आप बच्चों को संस्कार देंगे, जो भी त्योहार होता है उसमें संस्कार होते हैं, अगर उन संस्कारों को आप अपने बच्चों को देते हैं तो निश्चित तौर पर नहीं, बिल्कुल रावत साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन रावत साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं। जिस रामलीला की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के वो प्रोग्राम होते थे, रामलीलाएं होती थी, स्टेज सजते थे, वो रामलीलाएं तो अभी भी होती हैं। अभी भी अयोध्या से लेकर पूरे मुल्क में आप देख लीजिए कि जगह जगह रिवायती तौर पर इस तरह की रामलीलाएं तो अभी भी होती हैं। ये क्षेत्र अब सुपड़ गया है हुरैरा साहब। पहले क्या था, पहले मीडिया नहीं था, पहले आपने देख सीरियल नहीं थे, तो पहले हर गांव में होती थी और हर गांव में 3-3, 4-4 हुआ करती थी। कलाकार इतने गांव में होते थे, 2 महीने पहले प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि मुश्किल से एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक रामलीला होती है, वो भी सांकेतिक तौर पर रह गई है। अब दिल्ली के अंदर कहाँ रामलीलाएं हो रही हैं, गांवों के अंदर कहाँ रामलीलाएं हो रही हैं, सब उठा करके रामानंद सागर की देख लेते हैं या दूसरे टीवी सीरियल में बिजी हो जाते हैं। तो जो हमारे संस्कार का जो लेवल है ना, वो बहुत कम हो गया है, बहुत सुकड़ गया है, वो लिमिट में आ गया है। इसलिए पहले क्या था, ये सब चीजें नहीं थी। तो मुझे याद है हमारे ही गांव के अंदर 6-7 रामलीलाएं होती थी और 6-7 मंच हुआ करते थे और वहां गांव बढ़ जाता था और सब आराम से पूजन अर्चन किया करते थे। अब मैं देखता हूं कि रामलीला होती ही नहीं है, एक भी रामलीला नहीं होती और बहुत सारे गांवों के अंदर नहीं होती है। अब जाते हैं, मतलब इसमें कमी आई है, तो वो माहौल अब नहीं रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं समाज के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। मैं फिरोज अहमद बख्त साहब आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज अहमद बख्त जी, जब जब दशहरे का त्योहार आता है तो एक अहद किया जाता है कि बुराई से हम दूर जाएंगे और अच्छाई लाएंगे, जो सबक हमें दशहरे से मिलता है इस त्योहार से। लेकिन हम देखते हैं कि त्योहार चला जाता है और वो चीजें फिर उसी तरह से पटरी पर एक तरह से लौट आती हैं
और फिर वही मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लखीमपुर जैसे वाकये होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या वाकई में त्योहार से उस तरह से सबक नहीं लिया जाता या महज सिर्फ एक त्योहार बना के उसे खत्म कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही अबू हुरैरा साहब। मैं और अपने एक साथी जो हमारे हैं यहाँ रावत साहब, उनको भी सुन रहा था। एक बात मैं थोड़ी सी एडिट करना चाहूंगा। हुरैरा साहब, शुरू में जब आप अपना प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे थे जी। तो मैंने एक बड़े इंटरेस्ट के साथ आपका एक सेंटेंस सुना। आपने कहा कि जो दशहरा है वो हिंदुओं का एक खास त्योहार है। तो मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि सच्चाई है। लेकिन मैं अगर इस त्योहार को खुद इंट्रोड्यूस करूंगा टेलीविजन पे कहीं, तो मैं कहूंगा हिंदुओं का नहीं बल्कि ये हिंदुस्तानियों का एक त्योहार है। बहुत मैं अच्छा, इसलिए बिल्कुल ये रखना बिल्कुल। चाहता हूँ, मैं भी एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। बचपन में जब ये आता था दशहरा, तो हम लोग चांदनी चौक में निकल जाते थे, रामलीला देखते थे। वो लाल किले से लेके पूरा पुरानी दिल्ली घूमती हुई, नई सड़क, चांदनी चौक, ये सब वापस फिर वो आती थी। तो हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था। गुलाबी दिन होते थे, ना ठंड ज्यादा ना गर्मी ज्यादा। तो दशहरा बचपन में हम जब ऐसे लिखते थे अपने स्कूल में दशहरे के ऊपर, हमने हमेशा यही लिखा कि दिस इंडिकेट्स, दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो अब ये तो बात ठीक है, हर त्योहार में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। अब उसका हर एक त्योहार का अच्छा पहलू होता है, वो अलग बात है हम किस नजरिए से उसको देखें। लेकिन ये अपने वाकयात का जिक्र किया, चाहे वो लखीमपुर हो या कुछ भी हो, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, मैं तो दोनों मुल्कों को समझाना चाहूंगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, कि भाई फौजों ही मुल्कों के कीमती हैं, जाने कीमती हैं। और जरा सी वजह से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से, दोनों तरफ के जो फौजी हैं, किसी माँ के होते हैं, किसी बहन के भाई, किसी बीवी के हस्बैंड होते हैं, किसी के वालिदैन होते हैं, इट मस्ट स्टॉप। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मिस्टर अजीत डोवाल एंड कंपनी को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कि पिछले दिनों काफी इसमें फर्क आया है। और ये जो उस तरह का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, एक एग्रीमेंट के तौर पर रुका है, ये हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। और देखिए, कुछ नहीं होना, 4 दिन की जिंदगी है। अगर हम एक दूसरे के साथ मारकाट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ना दीन के हिसाब से फायदा होगा, धर्म के हिसाब से। राम की बात करी, ठीक है, हर धर्म जो है अच्छाई का पैगाम देता है, नेकी का संदेश देता है। और हमारे एक दोस्त हैं, मैं बात को कह के बात को खत्म करूंगा, हुरैरा साहब, लंबी बात तकरीर नहीं कर रहा। एक कादरी साहब हुआ करते थे शाहजहांपुर में, ठीक है। कादरी साहब ने एक ट्रांसलेशन की थी कुरान की अरबिक से संस्कृत में, और गीता की उन्होंने ट्रांसलेशन की थी संस्कृत से अरबिक में। बहुत बड़े ज्ञानी रहे हैं शाहजहांपुर के, उनको उनका हक नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया गीता और कुरान के 60% जो उपदेश हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। बल्कि मैं तो आगे बढ़ा के कहूंगा कि लगभग 90% उपदेश एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि भाषा अलग है। तो हम सब इंसान हैं, इंसानियत का पैगाम, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गुरब हो, कोई भी हो, सारे त्योहार बड़े खूबसूरत है। और हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से उन त्योहारों को मनाया जाता है, जैसे बचपन में मैं खुद रामलीला देखता था, खुश होता था, तो तीर कमान खरीद के लाते थे। किस तरह से मतलब पुरुषोत्तम राम ने जो है एक जालिम का खात्मा किया, रावण का। तो ये सारी चीजें मिली जुली साझा विरासत है हमारी, जीब ऐसी है, अगर उसको हम नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। "16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो हम बात दशहरे की कर रहे हैं कि आखिर इस त्यौहार से हम सबक क्या लेते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं मौलाना कल्बे रुशैद जी आपके पास आना चाहूँगा। मौलाना, जब जब दशहरा आता है तो हम बुराई, नफरत, दुश्मनी, हर तरह के रावण को ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन उसके फिर बाद हम त्यौहार ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि ये रावण तो हमारे बीच में जिंदा रह गया। नफरत भी हम देखते हैं, बुराई भी रह जाती है और इसके अलावा दुश्मनी, सभी चीजें बाकी रह जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अबू सलाम मोहब्बत सलाम अकीदत आपको और तमाम हमारे फाजिल दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी खिदमत में दशहरे की मुबारकबाद पेश करूँगा और टेलीविज़न पर देखने वाले आपके इस प्रोग्राम को दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू आस्था के लोग हैं उन सबको और सारे कौम को और हमारे हिंदुस्तानियों को, जैसा कि फिरोज़ भाई ने भी कहा, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा। देखें, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हर मज़हब में, कोई भी मज़हब हो, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हमारे हिंदू भाई हों, मुस्लिम हो, हर जगह दो किस्म से आप दावत देते हैं। दावत देने का दो तरीका होता है। एक दावत देते हैं आप अच्छाई करने के लिए और एक दावत देते हैं आप बुराई से रोकने के लिए। ये दोनों अलग अलग है। इसे अगर आप अरबी में कहिए तो अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर कहा जाएगा कि ठीक है, आप मना कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं कि भाई अच्छे काम करो, सच बोलो, ये एक दावत है। दूसरी है झूठ ना बोलो। मुझे लगता है कि अगर आप गौर करें तो ये दशहरा खुद बता रहा है कि इसके पहले 9 दिन गुजर चुके हैं। ये जो पहला 9 दिन है, ये जो नवरात्रा गुजारने के बाद जो ये 10वां दिन आता है, ये अहद की तकमील का दिन है। बिल्कुल। उस 9 दिनों में जो आपने सीखा है उसके वादे का दिन है। और वो 9 दिन में जो आपको सिखाया गया है वो क्या था? वो यही था कि जब भी कहीं आप जुल्म होता देखें तो आप मजलूम के साथ हों और जालिम के खिलाफ हों। मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। ये दशहरा और इस दशहरे में जो सबसे बड़ी चीज आपको सामने देखने को मिलेगी वो है सिर्फ अंदर ही अंदर सोच नहीं है कि ठीक है आप रावण के खिलाफ हैं, आप चुपचाप हैं, आप खामोश हैं। नहीं, खामोशी से काम नहीं चलेगा। आपको पुतला बनाना पड़ेगा, पुतला जलाना पड़ेगा, उसको दहन करना पड़ेगा और आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आप जिस रावण को जला रहे हैं उस रावण के साथ आप नहीं हो सकते। अब जरा आप पलट आइए इस्लाम की तरफ, वहां भी देखिए क्या है, अम्र बिल मारूफ है, नही अज़ मुनकर है, तवल्ला भी है, तबर्रा भी है, बराअत भी है कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और ऐलान किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी अभी हम लोग 2 महीना 8 दिन के गम के दिनों से बाहर आए हैं। ईद ज़हरा की शब है। तमाम जितने भी मवालियान और जितने मुस्लिम और सारी हिंदुस्तानी बिरादरी है, सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा ईद ज़हरा की। और ये बताना चाहूँगा कि वहाँ भी यही है कि यजीद ने करबला में क्या किया, हुसैन ने करबला में क्या किया, हुसैन के बच्चों को यजीद ने कैसे मारा। और 10 दिन के बाद आशूर जब आती है तो दुनिया का हर मुसलमान और हर सच्चा इंसान
और हर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा को मानने वाला यही कहता है, लानत उस पे जिसने हुसैन को मारा, लानत उस पे जो हुसैन के साथ ना रहा, लानत उस पे जो खड़ा था, देखा और राजी रहा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब कहीं भी जुल्म होता देखें तो जालिम के खिलाफ हो जाएं और मजलूम के साथ हो जाएं। चुपचाप बैठकर धीरे धीरे अपने कमरे में बड़े बड़े भाषण देना, ये किसी भी धर्म को कबूल नहीं है। सीधा साधा मामला है, या आप सच के साथ हैं और या झूठ के साथ हैं। तो आपको ऐलान करना पड़ता है कि हम ये चीज वाज़ेह करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये चीज वाज़ेह करनी पड़ेगी कि आप सच्चाई के साथ हैं या फिर आप बुराई के साथ हैं। मैं एच.एस. रावत जी आपके पास आना चाहूंगा। रावत जी, दशहरे से एक सबक मिलता है और हर साल हम ये सबक लेते हैं कि बुराई पर जीत अच्छाई की होती है। नफरत, दुश्मनी और बुराई को खत्म किया था दशहरे के दिन पुरुषोत्तम राम जी ने। लेकिन फिर ये सबक हम भुला क्यों देते हैं और इस सबक को कैसे याद रखा जाए कि ये हमेशा हमारे जहनों में रहे, हमारे दिल में रहे? देखिए, अबू हुरैरा साहब शुरू से भगवान राम पैदा हुए चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब पैदा हुए, तभी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपद्रवी लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भगवान राम के समय पे भी थे, कृष्ण के समय पे भी थे और मोहम्मद पैगंबर साहब के समय पे भी थे। यानी अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो कुछ बुराई के रास्ते पे चलने वाले लोग हमेशा होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए आप लगातार सत्संग करते रहते हैं, लगातार आप मस्जिद से सत्संग करते हैं, मंदिरों से सत्संग करते हैं, लगातार आप बताते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं उनके अंदर जो उन बातों को फॉलो नहीं करते। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति ने दो विचारधाराएं शुरू से बनाई है। एक विचारधारा राक्षसी प्रवृत्ति की होती है, एक देवता प्रवृत्ति की होती है। तो आप राक्षसों के काम को तो आप समझा ही नहीं सकते उनको। उनका काम है आतंकवाद फैलाना, उनका काम है राक्षस बनने का काम फैलाना। तो इस वजह से भगवान राम ने उनका वध किया। तो जो भगवान राम के फॉलोअर हैं वो सच्चाई पे चल सकते हैं, लेकिन जो रावण के फॉलोअर हैं वो तो आज भी रावण की पूजा करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि वो ठीक था, उनका मंदिर बनाने की सोचते हैं। तो इसी प्रकार से हर धर्म के अंदर दो प्रवृत्ति होती हैं, एक देवता प्रवृत्ति होती है, एक राक्षस प्रवृत्ति होती है। राक्षस प्रवृत्ति को समझा पाना इतना आसान काम होता नहीं है, इसलिए ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। बस सत्संग करते रहो, ज्ञान देते रहो, लोगों को समझाते रहो, अच्छाई के रास्ते पे चलते रहे लोग, ज्यादा से ज्यादा कन्विंस हो सकते हैं तो थोड़ा राम राज हो सकता है, राम राज की कल्पना की जा सकती है कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन रावण जैसे लोग तो अबू हुरैरा साहब हमेशा रहेंगे, हमेशा थे और आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं, उनको आप ठीक नहीं कर सकते। मैं बड़ी अच्छी बात रावत साहब आपने कही। फिरोज बख्त साहब, जो बात रावत साहब कर रहे थे इसके आगे की हम बात करेंगे। रामराज की बातें तो होती हैं, लेकिन फिर उस रामराज की बातें होते होते जो रावण राज की बातें होने लगती हैं, इस पर कैसे, किस तरह से काबू पाया जा सकता है? क्या कुछ करने की जरूरत है कि जो दशहरे का पैगाम है ये साल भर यूं ही रहे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा। मौलाना रुशैद साहब की बात सुन रहा था, उनकी बात सुन के मुझे याद आता है, देखिए कि हर इंसान के अंदर, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव, कोई भी हो, हर एक के अंदर एक राम भी होता है और एक रावण भी होता है। और ये भी जैसे रावत जी कह रहे थे, प्रकृति का नियम है। अब ये हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है, कितना हम अपने आदार और द्वार में, अपनी आदतों में, अपने एक्शंस में कितना हम रामत्व को लाएं। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपसे जो हमने कुछ सीखा है, जितने भी पैगंबर हैं इस्लाम के एतबार से 24,000 पैगंबर हैं, उसमें सब आते हैं। तो कितना हम राही पैगंबर मोहम्मद साहब की बात को लेके आते हैं अपने एक्शन के अंदर, ठीक है, कैसे इंसानियत को पहुंचाते हैं, या हम रावण का पैगाम लेके आते हैं, मार काट करते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कश्मीर में ऐसा हो रहा है, और कहीं कहीं जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ या कहीं और जगह, ये रावण समय समय देता रहता है इन घटनाओं के तहत। अब ये लेकिन ये हम जैसे लोगों की कोशिश रहनी चाहिए, जैसे मौलाना और हम रावत साहब
आप भी हैं उसमें, हम सब शामिल हैं। हम्म, किस तरह से हम हमारे अंदर को जो रावण है उसको हम पहले कंट्रोल करें, उसको खत्म करें, ठीक है। वो सबसे अहम चीज खत्म करके हमें, देखिए, ऊपर वाले ने, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हो, चाहे वो लॉर्ड ना हो, चाहे वो गुरु नानक हो, अल्लाह तक व ताला हो, जीसस क्राइस्ट हो, हम सबको ऊपर वाले ने बतौर एक्टिविस्ट भेजा है कि तुम जाके सबकी सेवा बिल्कुल करो, सीधी सबकी सीधी राह मदद करो, दिखाते रहें, बिल्कुल इंसानियत का पैगाम पहुंचे। एक इंसानियत मिनट का में पैगाम पहुंचाते रहें। बिल्कुल मैं दोबारा मैं से बात फिरोज साहब आपके पास आऊंगा। कुछ हाँ, नहीं, आवाज बहुत साफ आपकी नहीं आ रही, आवाज कट भी रही बीच में। मैं दोबारा से आऊंगा। मैं जब तक मौलाना कल्बे रुशैद जी आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना कल्बे रुशैद जी, आज के दिन, दशहरे के दिन जो अहद किया जाता है, इसे बरकरार कैसे रखा जाए? कहां पर कमी रह जाती है, या कमी आखिर ये क्यों रह जाती है? अल इंसान मुरक्कब मिनल खताए व निस्यान। इंसान जो है वो गुनाहों का पुतला है, उससे गलतियां होती रहती हैं और उन गलतियों से वो सीखता भी है, और उसमें जो बहुत अच्छे दर्जे के ईमान वाले होते हैं वो दोबारा वो गलती नहीं करते और वो फिर आगे बढ़ते रहते हैं और फिर वो सच्चे रास्ते पर ऐसे चल पड़ते हैं कि उन्हीं में से किसी का नाम कबीरा होता है, उन्हीं में से किसी का नाम साईं बाबा होता है, उन्हीं में से किसी का नाम पीर फकीर अब्दाल कलंदर होता है, उन्हीं में से किसी का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती होता है, उन्हीं में से किसी का नाम वली गौस अब्दाल होता है। तो मुझे लगता है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम टेलीविजन शो में करके ये तय नहीं कर सकेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंसान अच्छाई करता है और उसके बाद फिर बुराई करता है, फिर अच्छाई करता है। ये इंसान के अंदर ईमान के मिक़दार, यानी जो क्वालिटी ऑफ ईमान है, 80% है, 90% है, 70% है। अच्छा, इंसान के ईमान का भी मामला बड़ा अजीब है। कभी एकदम घट के 30% हो जाता है, कभी झटके में 90 पे आ जाएगा। कभी कोई ख्वाब देख लिया तो पता चला कि वो 100 पे चला गया, और कभी सच्ची तस्वीरें देखी तो कुछ असर नहीं हुआ। तो इंसान इस तरह अपने ईमान में कमी बेशी होती रहती है। उसकी ग़िज़ा में कमी आ गई, उसके आदात में कमी आ गई, उसके अफ़ाल में, कामों में कमी आ गई। वो नमाज पढ़ रहा था, उसकी नमाज क़ज़ा होने लगी। वो रोज़े रखता था, उसने रोज़ा छोड़ दिया। वो सच बोलता था, फिर उसने झूठ बोलना शुरू किया। तो जैसे जैसे मुरूर ज़मान, यानी दिन और रात बदलने के मामलात में जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस कम हो जाती है अच्छाई की तरफ, तो वो बुराई की तरफ चला जाता है, और उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है अच्छाई की तरफ, तो बुराई से खींच के चला आता है। इसीलिए आप देखते होंगे मुसलमानों में जब 1 महीने का रोजेदार तैयार हो जाता है तो ईद के बाद से उसके मामलात जरा अच्छे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो ईद के बाद जो है वो झूठ बोलना ही छोड़ देता है। भाई 90 आदमी में 70 आदमी पे अच्छा असर पड़ता है, 20 ऐसे भी हैं जो पुराने रास्ते पे चले जाते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ हज करने लोग जाते हैं, हज किया उन्होंने, हज करके आए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 5 हफ्ते तक बिल्कुल सही मामला रहा, फिर उसके बाद उनसे गलतियां शुरू हो गई। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, और लग रहा था कि ये बातचीत और लंबी होती, लेकिन वक्त की किल्लत है मेरे पास, बहुत मजबूरी है। बड़ी माजरत तमाम मेहमानों के साथ। हम यही उम्मीद करते हैं कि दशहरे का त्यौहार अमन, मसावात, भाईचारा लेकर आए और दुश्मनी और बुराई का खात्मा हो मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कल्बे रुशैद साहब, फिरोज अहमद बख्त साहब और HS रावत साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।